कृतज्ञता ज्ञापित करना जानती है। हमारे यहां सनातन धर्म की परिभाषा ही ये कही गई है, कृते च प्रति कर्तव्यम ऐसा धर्म सनातन। हम सनातनी इसलिए हैं, हर कालखंड में रहेंगे, सम विषम परिस्थितियों में भी रहेंगे, लेकिन साथ साथ अगर किसी ने कुछ किया है तो वक्त आने पर उसको हम उसी रूप में, उसी प्रकार से सम्मानजनक ढंग से उसका जवाब भी देंगे। मोदी जी ने किया तो मोदी जी को लोग उसी सम्मान के साथ अपना समर्थन दे रहे हैं, जहां जा रहे हैं, कहीं भी, वेस्ट बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कहीं भी जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, जहां गए सब जगह एक ही बार, हर एक जवान पर एक ही शब्द है कि फिर एक बार, सबकी जवान पर एक ही शब्द है। ये चीजें दिखाती हैं कि वो मगर नहीं या अगर नहीं, ये उनके मुंह से ईश्वर निकाल रहा है कि मोदी जी को फिर से आ रहा है, मोदी जी फिर से आ रहे हैं, तीसरी बार भी मोदी जी को ही बनना है। और कोई संदेह नहीं कि जो अब स्वर निकल रहे हैं कि अब की बार 400 पार होना है, तो वह भी उधर हम आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन यही तो कह रहे हैं 400 पार इसलिए कि संविधान को बदल देंगे। देखो ये मोदी जी ने 10 वर्ष तक, मोदी जी फुल मेजोरिटी के साथ, यानी अकेले भारतीय जनता पार्टी के पास इतना समर्थन था कि वो सरकार चला सकती थी। एनडीए को साथ में लेकर के मोदी जी ने 10 वर्ष तक सरकार चलाई। इन 10 वर्ष में कभी संविधान के साथ कोई खिलवाड़ हुआ? मोदी जी ने जब नई संसद बनी तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाई गई मूल प्रति को अपने सिर पर रख करके, किसी पवित्र धार्मिक ग्रंथ की तरह दस्तावेज को उसी प्रकार से सिर में रख करके सम्मानजनक स्थान पर देश की संसद में स्थापित कराया। पहली बार हुआ है जब भारत के कोई प्रधानमंत्री भारत के संसद की, यानी संविधान के प्रति इतना सम्मान का भाव व्यक्त कर रहे हो। दूसरा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पंच तीर्थ भी मोदी जी ने बनाए। कांग्रेस ने तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हमेशा अपमान किया, उनको चुनाव हराया था, हमेशा उनको अपमान कराया। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान में उनकी अनिच्छा के बावजूद धारा 370 इन्होंने जोड़ी थी। फ्रीडम टू स्पीच का पहला अमेंडमेंट कांग्रेस लेके आई थी। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से कांग्रेस ने, इंदिरा गांधी जी ने अपने समय में देश के संविधान में इतना व्यापक संशोधन किए कि 42वां संशोधन ही मिनी संविधान कहलाने लग गया। और इन लोगों ने पहले जस्टिस रंगनाथ की अध्यक्षता में कमेटी गठित की थी, जिसने इस बात की सिफारिश की थी कि ओबीसी को मिलने वाले 27% आरक्षण में से 6% आरक्षण मुस्लिम समाज को दे देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी, एनडीए ने विरोध किया था। फिर कांग्रेस ने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत की। सच्चर कमेटी की जस्टिस राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में जो कमीशन गठित किया था, उस कमीशन ने भी इस बात की सिफारिश की, जब उन्हें लगा कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए इस बात का विरोध कर रही है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बहुत स्पष्ट कहा कि धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता, तो उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया जस्टिस सच्चर कमेटी के आधार पर कि मुस्लिम समुदाय से जुड़ी हुई कुछ जातियों को ही अनुसूचित जाति में शामिल कर दो, जिससे अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण पर सीन लगाई जा सके। तब भी भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था। आज कांग्रेस उसी साजिश का हिस्सा बनाना चाहती है। ये जातीय जनगणना, पहले जातीय जनगणना करेंगे, फिर जातियों को आपस में लड़ाएंगे, फिर आपस में लड़ा करके इनसे कहेंगे कि देखो आपस में आप लोगों में काफी मतभेद है, तब तक मुस्लिम समाज को आपके आरक्षण में से कुछ हिस्सा हम दे देते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको कतई ये डकैती डालने की छूट कांग्रेस एनडीए गठबंधन को नहीं देने वाली है। और इनके मंसूबों को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान में इनके द्वारा जो षड्यंत्र किया जा रहा है, इस षड्यंत्र को कभी सफल नहीं होगा।